हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी जो कि कैश फ्लो स्टेटमेंट की थर्ड एक्टिविटी है। इससे प्रीवियस लेक्चर्स में हमने कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज एंड कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज किया था। तो अब हमारे पास कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में हम ये कैलकुलेट करेंगे कि हमारे पास सोर्सेस ऑफ फंड्स लाइक हमारे पास शेयर कैपिटल है, लोन्स है, डिवेंचर्स है, इनमें कहाँ कहाँ से पैसा आएगा और किस तरह से पैसा जाएगा। तो अब हमारे पास फाइनेंसिंग एक्टिविटीज के अंडर सबसे पहले कैश इनफ्लो में अगर हम देखते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, कैश इनफ्लो कहाँ कहाँ से हो सकते हैं। जब हम शेयर्स इशू करते हैं तो शेयर्स इशू कैश में करेंगे तो इसका मतलब हमारे पास कैश आ रहा है। इसी तरह से डिवेंचर इशू करने पे कैश आएगा। लॉन्ग टर्म लोन अगर इंक्रीज हो रहे हैं तो कैश आ रहा है। सिक्योरिटी प्रीमियम रिसीव किया या इंक्रीज इन बैंक ओवरड्राफ्ट, तो जब ये इंक्रीज होंगे तो ये सारे के सारे जैसे इशू ऑफ शेयर्स इन कैश, अगर शेयर कैपिटल जो है वो गिवन है क्वेश्चन में और वो इंक्रीज हो रही है, इट मीन्स हमारे पास कैश आ रहा है। तो ये हमारे पास इनफ्लो की साइड होगी। इसी तरह से आउटफ्लो कहाँ कहाँ कैसे कैसे कैश जा सकता है फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में। पेमेंट ऑफ लोन्स, अगर लोन की पेमेंट कर देते हैं, हम रीपे कर देते हैं लोन को, तो हमारे पास से कैश जाएगा। रिडम्पशन ऑफ शेयर्स, रिडम्पशन मतलब पैसा वापस करना किसको, शेयर होल्डर्स को। पेमेंट ऑफ डिविडेंड, इंटरेस्ट को पे करना, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन एंड डिक्रीज इन बैंक ओवरड्राफ्ट। तो ये जब हमारे पास ये चीजें आती हैं तो इसका मतलब कैश आउटफ्लो, तो ये फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में आउटफ्लो के अंडर लिया जाएगा। अब हमारे पास एक फॉर्मेट में किस तरह से शो करेंगे, हमारे पास देखिए हमारे पास कैसे है ये। प्रोसीड्स फ्रॉम इशू ऑफ शेयर्स एंड डिवेंचर, इसका मतलब हमारे पास क्या है, कैश आ रहा है तो कैश आ रहा है तो प्लस में चला जाएगा। प्रोसीड्स फ्रॉम लॉन्ग टर्म लोन्स, कैश आ रहा है तो प्लस में। इंक्रीज बैंक ओवरड्राफ्ट में अगर इंक्रीज हो रहा है तो हमारे पास क्या हो जाएगा, प्लस में आ जाएगा। उसके बाद फाइनल डिविडेंड अगर पे कर रहे हो, इंटरिम डिविडेंड पे कर रहे हो, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर एंड लोन पे कर रहे हो, रीपेमेंट ऑफ लोन्स हो रही है या रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, तो ये सारे किसमें, माइनस में। अब ये प्लस के हो गए, ये माइनस के हो गए, इनका डिफरेंस जब करेंगे तो हमारे पास अगर पॉजिटिव में बैलेंस आता है तो हम क्या लिखेंगे, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। और अगर हमारा नेगेटिव में आ जाता तो हम क्या लिखेंगे, कैश फ्लो यूज्ड इन फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। अब हमारे पास कुछ इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस हैं, उनको करने से पहले एक फोर्थ पार्ट भी आता है। हम जब कैश फ्लो स्टेटमेंट की ऑपरेटिंग एक्टिविटीज गिवन है प्लस इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज प्लस फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, हमने तीनों हमें पता चल गया किस तरह से कैलकुलेट करनी है। प्लस ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट भी इसमें प्लस कर देते हैं। मतलब हमारे पास तीन एक्टिविटीज है तो तीनों एक्टिविटीज के साथ ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट को भी प्लस करेंगे। तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के अंदर क्या आएगा, हमारे पास कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, शॉर्ट टर्म डिपॉजिट्स एंड मार्केटेबल सिक्योरिटी। जब इन तीनों एक्टिविटीज में हम ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट को प्लस कर देते हैं तो हमारे पास जो फाइनल आएगा आंसर वो आ जाएगा क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। अब इसके ऊपर बेस्ड हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे फाइनेंसिंग एक्टिविटीज के। तो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया, कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। अब देखिए हमारे पास ईयर जो है 2000, ये 19 है और ये है हमारे पास 2020। इक्विटी शेयर कैपिटल गिवन है। इक्विटी शेयर कैपिटल क्या हो रही है, 4,50,000 से 5,00,000 इंक्रीज हो रही है तो हम क्या बोलेंगे, इशू ऑफ शेयर्स, और इसको क्या करेंगे, प्लस करेंगे। उसके बाद सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व 1,25,000 से कितना हो रहा है, 1,30,000, तो ये भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो रहा है तो क्या हो जाएगा, प्लस। 12% डिवेंचर 75,000 थे, अब कितने हो गए, 50,000, तो हमारे क्या हो रहे हैं, डिक्रीज हो रहे हैं। तो इसका मतलब हमने रीपे कर दिया, डिवेंचर्स को रिडीम कर दिया, तो ये इसलिए क्या हो जाएंगे, माइनस। और इंटरेस्ट पेड ऑन डिवेंचर भी क्या हो जाएगा, माइनस। अब हम कैलकुलेट करते हैं कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। तो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, अब सबसे पहले हमारे पास आ जाएगा इक्विटी शेयर कैपिटल। इक्विटी शेयर कैपिटल हम क्या लिख सकते हैं, इशू ऑफ शेयर्स, इशू ऑफ
शेयर देखिए क्या हो रहे हैं, 4,50,000 से 5 लाख, तो इंक्रीज हो रहे हैं कितने से, 50,000 से, तो ये हमारे पास आएंगे प्लस में। उसके बाद सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, तो ये भी प्लस में आएगा। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व कितने से हो रहा है, 1,25,000 से 1,30,000, तो कितने से हो गया, 5,000 से। उसके बाद 12% डिवेंचर क्या हो रहे हैं, डिक्रीज हो रहे हैं, तो इसको क्या लिखेंगे, रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर करके, ये मैंने ब्रैकेट में लिख दिया। 12% डिवेंचर रिडीम हो रहे हैं कितने से, हमारे पास 75 से 50,000, तो हमारे पास 25,000 पैसा वापस कर रहे हैं, तो हमारा माइनस में आ जाएगा। उसके बाद क्या है, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर पेड लिखा हुआ है, कितना दे रखा है हमारे पास 18,000, तो ये भी किस में आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, प्लस वाले अलग से ले लेंगे और माइनस वाले अलग से ले लेंगे। प्लस के हमारे पास कितने आ गए 55,000 और माइनस के 43,000। तो अब हमारे पास जब हमने देखा तो हमारे पास क्या आ जाएगा आंसर में, कैश फ्लो, क्योंकि हमारे पास कौन सा है, पॉजिटिव बैलेंस है, तो कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज इज 12,000। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है, इस क्वेश्चन में भी हमें क्या पूछा है, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। अब देखिए यहाँ पे क्या है, इक्विटी शेयर कैपिटल, यहाँ पे ये 2019, यहाँ पे है 2020, यहाँ पे है, तो अब हमारे पास क्या हो रहा है, शेयर कैपिटल इंक्रीज हो रही है, तो प्लस में आ जाएगी। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 5,50,000 से 4 लाख हो रही है, तो माइनस में आ जाएगी, डिक्रीज हो रही है क्योंकि, तो इसका मतलब रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स है। उसके बाद सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व इंक्रीज हो रहा है, तो प्लस में आ जाएगा। उसके बाद 12% डिवेंचर भी प्लस में आ जाएंगे क्योंकि ये भी इंक्रीज हो रहे हैं। इक्विटी शेयर्स, एडिशनल इंफॉर्मेशन गिवन है, इक्विटी शेयर्स वर रिडीम issued on 31st March 2020. Interim dividend on equity shares was paid at the rate 15%. Preference shares were redeemed on 31st March 2020 at a premium of 5%, and 12% debentures of 1 lakh were issued on 31st March 2020. तो अब हम स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। अब हमारे पास देखिए किस तरह से दे रखा, सबसे पहले शेयर कैपिटल की अगर हम बात करें तो हमारे पास क्या है, इशू ऑफ शेयर्स आ जाएगा। इशू ऑफ शेयर्स कितने से है हमारे पास, 5,25,000 हो रहा है 4 लाख से, तो ये आ गया हमारे पास 1,25,000, ये डिटेल में आ गया। उसके बाद 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का क्या हो रहा है हमारे पास, 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल ये रिडीम हो रहे हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, कितने से रिडीम हो रहे हैं, पहले कितने थे 5,50,000 और अब कितने हो गए 4 लाख, तो 1,50,000। अब इसी से रिलेटेड एक और इंफॉर्मेशन दी गई है इसमें, इसमें कहा गया है कि जब प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम किया गया है तो प्रीमियम ऑफ 5% पे रिडीम किया गया है, तो इसका मतलब हमने प्रीमियम ऑन रिडम्पशन जो निकालना है वो किसके ऊपर, और ये हमारे आएंगे माइनस में, क्यों, क्योंकि हम वापस कर रहे हैं पैसा, तो कैश आउटफ्लो हो रहे हैं रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर में। अब आ जाएगा प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। अब ये 5% जो प्रीमियम लगेगा वो किसके ऊपर लगेगा, वो लगेगा 1,50,000 के ऊपर, क्योंकि हम जो रिडीम कर रहे हैं, जो पैसा वापस कर रहे हैं प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को, वो कितना वापस कर रहे हैं 1,50,000, तो ये 1,50,000 के ऊपर 5% जब कैलकुलेट करेंगे तो 7,500 आ जाएगा, ये प्रीमियम और रिडम्पशन, और ये भी किसमें आ जाएगा हमारे पास, माइनस में आ जाएगा। उसके बाद है हमारे पास सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व इंक्रीज हो रहा है, तो हम किस में लिखेंगे इसको, प्लस में, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व कितने से आ जाएगा 1,25,000 इंक्रीज हो रहा है। नेक्स्ट है हमारे पास 12% डिवेंचर्स,
इंक्रीज हो रहे हैं तो हमारे पास इशू ऑफ डिवेंचर्स कितने से 1 लाख से। नेक्स्ट हमारे पास आता है देखिए किस तरह से दे रखा है, इंटरिम डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर्स वाज 15%। ये है इंटरिम डिविडेंड। इंटरिम डिविडेंड किसके ऊपर दिया जाता है, इक्विटी शेयर होल्डर्स को दिया जाता है। और हमारे पास इक्विटी शेयर होल्डर्स में भी अब हमारे पास 2019 का भी बैलेंस और 2020 का भी बैलेंस है, मगर हम कौन से बैलेंस के ऊपर कैलकुलेट करेंगे, ओपनिंग बैलेंस 4 लाख के ऊपर। 5,25,000 को नहीं लेंगे क्योंकि यहाँ पे जो शेयर इशू किए गए हैं वो 31 मार्च 2020 को जो 1,25,000 से इंक्रीज हो रहे हैं उनको डिविडेंड नहीं दिया जाएगा क्योंकि वो एंड में इशू किए गए हैं। तो हमारे पास सारे साल में कौन से है, 4 लाख। तो 4 लाख के ऊपर ही हम कैलकुलेट करेंगे इंटरिम डिविडेंड पेड। कितना आ जाएगा हमारे पास, 4 लाख के कैलकुलेट करेंगे, 4 लाख का 15%, तो हमारे पास कितना आ जाएगा यहाँ पे 60,000। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट ट्रांजेक्शन जो आती है, 12% डिवेंचर ऑफ 1 लाख वर इशूड ऑन 31 मार्च 2020। ये इसलिए दिया गया है क्योंकि हमें इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर भी कैलकुलेट करना है। तो इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, देखिए इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर का रेट गिवन है 12%। अब ये 12% भी किसके ऊपर कैलकुलेट करेंगे, ऑन 3 लाख। क्यों, क्योंकि हमारे पास जो 1 लाख से इंक्रीज हो रहे हैं, 3 लाख से 4 लाख, ये 1 लाख जो इंक्रीज हो रहे हैं वो 31 मार्च 2020 को हो रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो सारा साल रहे हैं वो 3 लाख ही रहे हैं, तो उन्हीं को इंटरेस्ट पे किया जाएगा। तो 3 लाख के ऊपर कितना कैलकुलेट करेंगे, 12%। तो ये किस में आ जाएगा, माइनस में। ये 60,000 भी इंटरिम डिविडेंड माइनस में आएगा और ये 36,000 भी हमारा माइनस में आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो आता है, एक रह गया हमारे पास 10% प्रेफरेंस शेयर का भी रेट गिवन है, तो हमने प्रेफरेंस डिविडेंड भी देना है। रेट जब गिवन होता है तो हमें कैलकुलेट करना ही पड़ता है। तो 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, अब क्या करेंगे, प्रेफरेंस डिविडेंड पेड। अब हमारे पास प्रेफरेंस डिविडेंड आ जाएगा 10% किसके ऊपर, 5,50,000 ओपनिंग बैलेंस के ऊपर ही कैलकुलेट करेंगे। कितना परसेंट, 10%, तो हमारे पास कितना आ जाएगा 55,000। ये भी पेड है तो इसलिए माइनस में, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर भी माइनस में क्योंकि ये भी पे किया है। तो अब हमारे पास आ जाता है प्लस और माइनस के अलग अलग कैलकुलेट कर लेते हैं। तो अब हमारे पास प्लस के आगे 3,50,000 और माइनस के आगे 3,08,500। हमने माइनस के अलग से 60,000, 36,000, 55,000, 7,500 ये सब प्लस कर लिए, तो हमारे पास माइनस का 3,08,500 और इसी तरह से प्लस वाले अलग से कैलकुलेट कर लिए। तो हमारे पास फाइनल रिजल्ट जो आया, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज कितना आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 41,500। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास ऑपरेटिंग एक्टिविटीज और इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज से पूछा है। यहाँ पे देखिए सरप्लस बैलेंस इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से रिलेटेड है। उसके बाद प्रोविजन फॉर टैक्स गिवन है हमारे पास, ट्रेड पेबल, करंट लाइबिलिटीज है, करंट एसेट्स जो है वो तो करंट एसेट्स ही है, फिक्स्ड एसेट्स, एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन, a machinery having book value of 1 lakh, depreciation thereon 1,62,500 was sold at a loss of 20,000। और इसमें टैक्स पेड यहाँ पे भी दे रखा है, देखिए हमारे पास टैक्स पेड, प्रोविजन फॉर टैक्स यहाँ पे भी है और एडजस्टमेंट में भी है, तो हमारे पास यहाँ पे अकाउंट बनेगा। अब हमारे पास कौन कौन से अकाउंट बनेंगे, एक फिक्स्ड एसेट्स का अकाउंट बनेगा। यहाँ पे हमारे पास हमने प्रीवियस लेक्चर में किया था कि जब हमारे पास एसेट्स के बैलेंस गिवन होते हैं और नीचे भी कोई इंफॉर्मेशन गिवन हो तो हमें उनकी परचेज और सेल कैलकुलेट करने के लिए क्या बनाना पड़ता है, अकाउंट बनाना पड़ता है। तो एक फिक्स्ड एसेट्स का अकाउंट बनेगा हमारे पास। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का भी बैलेंस गिवन है तो एक एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का भी हमारे पास अकाउंट बनेगा।
हमारे पास हमारे पास फिक्स्ड एसेट्स का ओपनिंग बैलेंस, क्योंकि यहाँ पे 2019, यहाँ पे 2020 यहाँ पे है, तो फिक्स्ड एसेट्स का ओपनिंग बैलेंस जो कि ब्रॉट डाउन आ जाएगा हमारे पास, कितना आ जाएगा हमारे पास 21,25,000, और कैरी डाउन हमारे पास आ जाएगा 23,30,000। अब क्वेश्चन में हमारे पास और क्या गिवन है, इन्होंने कहा है कि एक मशीन जिसकी बुक वैल्यू 1 लाख थी, उसके ऊपर अभी तक डेप्रिसिएशन कितनी लग चुकी है, 1,62,500, उसको कितने के लॉस पे सेल किया हमने, 20,000 के सेल पे लॉस के ऊपर सेल किया। तो हमने प्रीवियस क्लास में किया था कि हम रिटन डाउन वैल्यू को कंपेयर करते हैं सेल प्राइस के साथ, तो हमें पता चलता है लॉस या प्रॉफिट। यहाँ पे हमें लॉस ही गिवन है, कितना लॉस, लॉस हम इस साइड दिखाते हैं P&L करके, कितने से आ जाएगा 20,000 का लॉस हमें गिवन है। कितने की मशीनरी थी, मशीनरी जो उसकी रिटन डाउन वैल्यू थी वो थी 1 लाख। 1 लाख की चीज को अगर हम 20,000 के लॉस पे सेल करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, कितने में सेल की होगी, बैंक करके हमें सेल का अमाउंट पता चल जाएगा। 1 लाख की मशीनरी थी, 20,000 के लॉस पे सेल कर रहे हैं, तो इसका मतलब हमने कितने में सेल की होगी, वो 80,000 में। इसकी डेप्रिसिएशन, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन हमने कहा था यहाँ पे आती है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितनी है हमारे पास, 1,62,500, वो यहाँ पे आ जाएगी। अब डेबिट और क्रेडिट अमाउंट को इक्वल करना है, हमारे पास क्रेडिट साइड बड़ी है, डेबिट साइड कम है, तो हमारे पास यहाँ पे टू बैंक करके हमारे पास क्या आ जाएगा, बैलेंसिंग फिगर, जो कि हमारी क्या हो जाएगी, बैलेंसिंग फिगर हमारे पास आ जाएगी। परचेज कितने से है हमारे पास, परचेज आ जाएगी, परचेज का अमाउंट आ जाएगा अब हमारे पास 4,67,500, ये बैलेंसिंग फिगर है जो ये आया, क्योंकि क्रेडिट साइड में से हमने डेबिट साइड को माइनस किया, तो हमारे पास जो बैलेंसिंग फिगर आ गया वो कितना आ गया, 4,67,500। अब हमारे पास एक हम यहाँ पे लिख लेते हैं, मशीनरी की सेल मेरे पास कितनी आ गई, मशीनरी की सेल हमारे पास आ गई 80,000 की, और परचेज ऑफ मशीनरी कितनी आ गई, वो हमने कैलकुलेट कर लिया, हमारे पास बैलेंसिंग फिगर आ गया 4,67,500। अब हम उसके बाद क्या बनाएंगे, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का अकाउंट बनाएंगे। यहाँ पे उसको बनाना पड़ेगा क्योंकि हमें क्या लेना है, यहाँ से डेप्रिसिएशन जो है हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में जाएगी, नॉन कैश एक्टिविटीज के अंडर। तो देखिए हमारे पास क्योंकि एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्या है, लाइबिलिटी है, तो इनके लाइबिलिटीज के जो बैलेंस होते हैं वो क्रेडिट बैलेंस होते हैं, तो इसलिए इसका ब्राउट डाउन यहाँ पे आ जाएगा 10,62,500, एंड कैरी डाउन हमारे पास कितना आ जाएगा, 11 लाख। अब हमारे पास यहाँ से और क्या चीज है जो आ सकती है, यहाँ से हमारे पास एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जो यहाँ पे दिखाई है वो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट में यहाँ पे आ जाएगी, क्या करके नाम, फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट से लेके आ रहे तो फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट करके ही दिखाएंगे। कितने की हो जाएगी ये हमारे पास, 1,62,500। तो अब हमारे पास बैलेंस कितना आ जाएगा, यहाँ पे बैलेंस आ जाएगा हमारे पास P&L करके, जो आ जाएगा वो आ जाएगा 2 लाख का। अब हमारे पास देखिए ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में जो यहाँ से डेप्रिसिएशन जाएगी वो ये वाली डेप्रिसिएशन जाएगी, ये वाली डेप्रिसिएशन नहीं जाएगी जो ये वाली है। हम एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट जब बनाते हैं तो जो यहाँ पे क्रेडिट साइड पे बैलेंसिंग फिगर आता है, ये वाला हम नॉन कैश में ऐड करते हैं, जो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट से आएगा। अगर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट हम नहीं बना रहे, कोई इंफॉर्मेशन नहीं है उससे रिलेटेड, तो हमारी जो फिक्स्ड एसेट्स में डेप्रिसिएशन होती है उसी को नॉन कैश में ऐड करते हैं। पर हमारे पास यहाँ पे गिवन है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट, तो जो बैलेंसिंग फिगर यहाँ पे 2 लाख रुपीस का आया वही आएगा, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जो हमने लेके जानी है वहां पे कितनी, 2 लाख। उसके बाद हमारे पास एक और चीज आएगी, यहाँ से लॉस भी है जो हमारा नॉन कैश के अंडर आएगा, तो लॉस ऑन सेल जो मशीनरी का था वो कितना था, 20,000।
अब नेक्स्ट हम करते हैं, तो नेक्स्ट हमारे पास अकाउंट आता है। अब हमें एक और अकाउंट बनाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे प्रोविजन फॉर टैक्स गिवन है और यहाँ पे टैक्स पेड भी गिवन है, तो हम टैक्स अकाउंट बना लेते हैं एक। अब देखिए प्रोविजन फॉर टैक्स का जब अकाउंट बनाएंगे तो हमारे पास फिर से हम क्या कहेंगे, ब्राउट डाउन, क्योंकि प्रोविजन हमारे लाइबिलिटीज होते हैं तो प्रोविजन के बैलेंस यहाँ पे आते हैं। ब्राउट डाउन हमारे पास कितना आ जाएगा, 75,000। ओपनिंग बैलेंस भी उतना ही है और क्लोजिंग भी उतना ही है, तो टू कैरी डाउन कितना आ जाएगा, बैलेंस कैरी डाउन जो है हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे 75,000। अब हमारे पास यहाँ पे टैक्स पेड कितना गिवन है, टैक्स पेड यहाँ पे है 65,000। टू कैश करके यहाँ पे कितना आ जाएगा 65,000। अब यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर जो आएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, प्रोविजन मेड। ये भी कितना आ जाएगा 65,000, क्योंकि दोनों साइड को इक्वल करना है, तो हमारे पास यहाँ पे कितना आ गया 65। अब हम बनाते हैं कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज कैलकुलेट करेंगे। अब हमारे पास कितना आ गया, यहाँ पे हम लिख लेते हैं टैक्स पेड हमारे पास आ गया 65,000 और प्रोविजन मेड जो है वो भी हमारे पास कितना आ जाएगा, प्रोविजन मेड जो है वो भी हमारे पास आ जाएगा 65,000। प्रोविजन मेड फॉर टैक्स 65,000 ही आ जाएगा। अब हम इस क्वेश्चन को शुरू करते हैं फाइनेंसिंग एक्टिविटीज को कैलकुलेट करना। अब देखिए सबसे पहले हमारे पास क्या है, नेट प्रॉफिट। सरप्लस गिवन है 2,50,000 से 10 लाख हो रहा है, तो हम लिखेंगे नेट प्रॉफिट कितने से आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा 2,50,000 से 10 लाख, तो 7,50,000। इसमें ऐड क्या करेंगे, प्रोविजन फॉर टैक्स हमारे पास है, यहाँ पे लिखा हुआ है 65,000, ये प्लस कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाता है, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा 8,15,000। इसमें ऐड क्या करेंगे अब हम, नॉन कैश आइटम्स। नॉन कैश आइटम्स में हमारे पास क्या क्या गिवन है, एक हमारे पास एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है, हमने कैलकुलेट की हुई है ये 2 लाख की, ये आ जाएगी। और एक आ जाएगा लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी, कितना था लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी, 20,000। ये कितना आ गया 2,20,000, उसमें और ऐड हो गया 8,15,000 में, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इसको बोलेंगे नेट प्रॉफिट या ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल एडजस्टमेंट। तो ये कितना आ जाएगा अब 10,35,000। अब हम करेंगे वर्किंग कैपिटल की एडजस्टमेंट्स, जिसमें करंट एसेट्स हैं हमारे पास, पहले सबसे पहले ट्रेड पेबल है। ट्रेड पेबल कितने हैं हमारे पास, ट्रेड पेबल गिवन है हमारे पास 1 लाख से 3,75,000 हो रहे हैं, तो हमारे पास कितने से इंक्रीज हो गए, 2,75,000 से, तो ये क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे 2,75,000। अब आ जाते हैं हमारे पास करंट एसेट्स। करंट एसेट्स कितने से आ जाएंगे, करंट एसेट्स हो रहे हैं हमारे पास 11,50,000 से 13 लाख, तो 1,50,000 जो है इंक्रीज हो रहे हैं करंट एसेट्स, तो क्या करेंगे माइनस, तो 2,75,000 प्लस के और 1,50,000 माइनस के, तो हमारे पास आ जाएगा 1,25,000। अब हम इसको क्या करेंगे, प्लस कर देंगे 10,35,000 में, तो हम क्या कहेंगे, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज आ जाएगा हमारे पास कितना, 11,60,000। अब ये 11,60,000 में से हम क्या करेंगे, लेस टैक्स पेड। टैक्स पेड कितना हमने कैलकुलेट किया हुआ, टैक्स पेड गिवन है हमारे पास 60,000, 65,000, तो हमारे पास कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज आ जाएगा नेट, इसको लिखेंगे हम नेट कैश फ्लो, नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज इज 10,95,000।
10,95,000, 10,95,000। अब नेक्स्ट एक्टिविटी हम कैलकुलेट करते हैं कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। अब इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में हम फिक्स्ड एसेट्स की सेल और परचेज को लेते हैं। तो हमारे पास फिक्स्ड एसेट्स तो सिर्फ यही है और इनके लिए हमने क्या बनाया था, एक अकाउंट बनाया था शुरू में। तो हमने वहीं से सेल और परचेज कैलकुलेट कर लिए थे और हमने यहाँ पे लिख लिए, तो वहीं ले लेंगे। तो सेल ऑफ मशीनरी हमारे पास कितनी है, सेल ऑफ मशीनरी हमारे पास 80,000 की, और हमने परचेज ऑफ मशीनरी भी कैलकुलेट कर रखी थी। यहाँ पे परचेज ऑफ मशीनरी कितनी थी हमारे पास, 4,67,500, ये माइनस का है। तो अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, कैश फ्लो यूज्ड इन, क्योंकि और तो कुछ भी नहीं है एसेट से रिलेटेड, तो कैश फ्लो यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज कितना आ जाएगा हमारे पास, 3,87,500। यही हमारे रिजल्ट्स हैं, यही हमसे पूछा गया था। एक हमसे ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से कैश फ्लो पूछा गया था, तो वो हमारा क्या आंसर आया था, 10,95,000 हमने कैलकुलेट कर लिया। और दूसरा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से पूछा गया, तो यहाँ पे माइनस में यूज्ड है 3,87,500।